गंगा सफाई के नाम पर हर साल सरकारी खजाने से करोड़ों की सफाई हो रही है। बिहार के भोजपुर जिले में नमामि गंगे योजना की पोल खुलने लगी। गंगा नदी के साथ साथ गंगा की सहायक गांगी नदी का हाल भी बेहद खराब है। गांगी नदियों में पशुओं के शव तैर रहे हैं और पूरे शहर का कूड़ा कचरा बिना ट्रीटमेंट के ही नालियों के जरिए पहले गांगी नदी फिर गंगा नदी में मिल रहा है। लेकिन विभाग के अलग अलग अफसर अपनी डफली अपनी राग बजा रहे हैं। भोजपुर जिले में न घाट बने न ड्रेनेज सिस्टम, तो सफाई की बात तो बेमानी है। नमामि गंगे योजना के नाम पर सिर्फ गंगा आरती और गंगा उत्सव ही मनाया जाता है। इस पर बनी देखिए रिपोर्ट। भोजपुर जिले में गंगा की सहायक नदी गांगी नदी का ये नजारा देखिए। गांगी नदी में तैरते पशुओं के शव नमामि गंगे योजना की पोल खोलने के लिए काफी है। रही सही कसर शहर की बजबजाती नालियां पूरी कर रही हैं, जहां बिना ट्रीटमेंट किए पूरे शहर का कूड़ा कचरा गांगी नदी में समा रहा है। यही गांगी नदी बरकागांव, मझौआ, मारुति नगर सहित कई इलाकों से होते हुए 17 किलोमीटर का सफर तय करती है, जो केशवपुर में गंगा नदी में शहर का कचरा और पशुओं का शव मिल जाता है। जिले में 2019 में गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे योजना शुरू हुई। लगभग 5 साल बाद न गांगी साफ हुई न गंगा। अलबत्ता गंगा आरती, गंगा उत्सव के नाम पर करोड़ों हवा हो गए। गंगा के तटों पर घाट तक नहीं बना, जिससे श्राद्ध के लिए आने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे बहुत सारा है, जैसे यहाँ पे घाट नहीं होने के कारण बहुत सारा गंदगी फैला हुआ है। यहाँ पे श्राद्ध कर्म के लिए घाट बनना चाहिए। अच्छा सा एक जो सौदा भी नहीं है यहाँ पर। अंतिम संस्कार होता है, वहाँ पे अच्छा सा एक अंतिम संस्कार के लिए जगह बनाना चाहिए। भोजपुर जिले में गंगा और गांगे की इस हालत पर विभाग और अफसरों की अपनी डफली, अपना राग निकल रहा है। नगर आयुक्त कह रहे हैं कि 79 करोड़ रुपए से स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम सेक्शन हुआ है। 2026 तक ट्रीटमेंट प्लांट बनने के बाद नालियों के पानी को ट्रीटमेंट के बाद नदी में छोड़ा जाएगा। क्या पहल की जाएगी? नहीं, इसके लिए स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर स्वीकृत हो चुका है। 79 करोड़ का स्कीम सैंक्शन हुआ है, जिसमें जो आप गांगी पर जो बोल रहे हैं वहाँ पर STP बनना है, आपको ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा वहाँ पर। तो वो योजना सैंक्शन हो चुकी है और जल्द ही थोड़ा सा काम शुरू भी हुआ है और आगे हो जाएगा। तो हमको लगता है 1 आध साल में जब वो पूरा होगा, जो हमारे टाउन का पूरा पानी जा रहा है नदी में, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट करके उसको शुद्ध करके ही पानी फेंका जाएगा। तो ये हमको लगता है 1 आध साल में ये देखेंगे कि आपको सुधार हो जाएगा। वहीं परियोजना पदाधिकारी कह रहे हैं कि गंगा ग्राम के बाहर के लोग नदियों में पशुओं के शव फेंक रहे हैं, जिसे लेकर DM से जरूरी कदम उठाने को कहा जाएगा। गंगा किनारे में भोजपुर में तो कहीं नहीं लगता कि जो लोग नमामि गंगा को जानते हैं वो अपने गांव के लोगों को उसमें मवेशी डालने देते, लेकिन जो शहर में आवारा पशुओं की जो मृत्यु हो रही है वो कहीं हद तक जा रहा है। उस पर भी हमारे जिलाधिकारी महोदय सर से बात हुई है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस पर हम बड़ा एक एक्शन प्लान करेंगे और फिर इस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। कृषि विभाग भी अपनी डफली पीट रहा है। विभाग का कहना है कि योजना के तहत जिले में शाहपुर, आरा और बरहरा प्रखंड को शामिल किया गया है। तीनों प्रखंडों में 1500 हेक्टेयर में जैविक खेती के लिए 1967 किसानों को जोड़ा गया, जिन्हें वर्मी पीट बनाने के लिए 5000 रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। हम लोग के यहाँ 1500 हेक्टेयर में सभी तीनों प्रखंड मिला करके 1500 हेक्टेयर में जो है सो जैविक खेती करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और इसमें हम लोग के यहाँ 1967 किसान जुड़े हुए हैं। 850 से ज़्यादा बर्मी पीट बना चुके हैं। बर्मी पीट 3 साल के लिए एक ही बार बनना है। एक ही बार उसको हम लोग 5000 रुपया का अनुदान देते हैं। जितना बर्मी पेट बनेगा उसमें। वहीं जिले की DDC की माने तो जिले में 2019 में नमामि गंगे योजना शुरू हुई, लेकिन योजना ने रफ्तार 2021 से पकड़ी। 34 गंगा ग्राम में काम चल रहा है, कई काम प्रस्तावित भी है। फेज में उसको लिया गया 2019 में, और जिला गंगा समिति, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी का स्थापना 2019 में हुआ और उसके तहत विभिन्न कार्य 2019 से ज़्यादा 2021 के बाद से जो हमारे ज़िले में किए जा रहे हैं। इसके लिए हमारे यहाँ एक परमानेंट DPO की भी स्थापना की गई है। हमारे यहाँ टोटल गंगा ग्राम 34 है, तो सभी गंगा ग्राम हमारे 3 प्रखंड में आते हैं, बड़हरा, शाहपुर और आरा, जिसमें बहुत सारे काम चल भी रहे हैं और कुछ काम प्रस्तावित भी है। अफसर तो पहले दिन से गंगा को क्लीन करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सालों बाद भी हालत जस की तस है। 5 सालों गिनती भर लोग ही जैविक खेती से जुड़ पाए। ट्रीटमेंट प्लांट का अता पता नहीं, तटों पर घाट नहीं बने, सफाई तो दूर की बात। नमामि गंगे के नाम पर गंगा उत्सव, गंगा आरती से ज्यादा कुछ हुआ नहीं।
बाकी अफसरों की कथनी और करनी का फर्क तो नदी में तैरते पशुओं के लाश बता रहे हैं। भोजपुर से T45 के लिए शुभम सिन्हा की रिपोर्ट। तो साफ तौर पर ये T45 की स्क्रीन पर जो आपको ये तस्वीरें नजर आ रही हैं वो है गंगा नदी और उसकी सहायक नदी गांगी नदी की। दरअसल गंगा सफाई के नाम पर हर साल सरकारी खजानों से करोड़ों रुपए लिए जाते हैं, लेकिन जो तस्वीर अलग ही कुछ बयां कर रही है, क्योंकि वहां सफाई नहीं हो रही है। तैरते हुए आपको जानवरों की तस्वीरें नजर आ जाएंगी। पूरे शहर का कूड़ा कचरा बिना ट्रीटमेंट के ही नालियों के जरिए पहले गांगी नदी फिर गंगा नदी में मिल रहा है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। शुभम, देखिए, गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने की बात कही जाती है, लेकिन वो सफाई तस्वीरों में तो अलग ही कुछ बयां कर रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी हाँ, देखिए, जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने नमामि गंगा योजना की शुरुआत की थी तो उस समय बड़े शहरों में इस योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन जब दूसरा फेज आया तो उसमें बिहार को भी इंक्लूड किया गया और हमारा भोजपुर जिला भी इसमें था। तो भोजपुर जिले में गंगा ग्राम के तहत 2019 में गंगा की सफाई को लेकर के पहल शुरू की गई थी। लेकिन ये जो पहल जो शुरू हुई 2019 से ही, लेकिन इसमें कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि तस्वीरें में आप साफ देख रहे हैं कि मृत पशु गंगा में बहती हुई दिख रही है और जो छोटी जो सहायक नदियां हैं उससे भी कूड़ा कचरा बह करके गंगा में जाता है। तो इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आखिर गंगा की सफाई विस्तृत रूप से क्यों नहीं हो पा रही है। तो इस पर जब हमने अधिकारियों से बात किया तो हमें ये पता चला है कि जब इसमें जो भोजपुर जिला है इसमें 34 जो गंगा ग्राम के तहत आने वाला जो 34 गांव है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो वहाँ पर सभी घाटों पर सभी गंगा के किनारे जो घाट है वो भी अभी तक पक्के नहीं किए गए हैं। लगभग 5-6 सालों से ये योजना यहाँ भोजपुर जिले में चल रहा है, तो ये भी अभी पक्का नहीं किया गया है, जबकि सभी घाटों को पक्का करना है, सभी घाटों को सफाई करनी है। तो जो जमीनी स्तर पर जो हो रही है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी जो एक और बात जो सामने आई है, जो मुख्यालय है आरा, यहाँ से गंगा नदी लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी वजह से यहाँ दूर होने की वजह से, मुख्यालय दूर होने की वजह से भी प्रतिदिन उस पर काम नहीं हो पा रहा है। और जो वहाँ के ग्रामीणों पर आपसे आखिरी सवाल होगा, अगर गंदगी की जब बात होती है तो गंदगी की वजह से कई बीमारियों के भी ज्यादातर बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे में क्या वहाँ के जो स्थानीय जो ग्रामीण है, क्या उन्हें कभी परेशानी हुई तो उन्होंने अपनी बातों को रखा है? जी बिल्कुल, ग्रामीण सबसे ज्यादा इससे परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा मछुआरे जो लोग हैं वो भी इससे ज्यादा परेशान होते हैं, और जो गंगा के किनारे वाले जो लोग हैं, जो बस्ती है, वहाँ ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि गंगा में ही नहाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब से ये गंदगी और मृत पशु जो जाते हैं, मरे हुए मिल रहे हैं, तब से ये स्तर जो है कम हो गया है। क्योंकि गंगा में कीटनाशक, जो गंगा के किनारे जो खेती होती है उससे भी जो कीटनाशक किसान जो डालते हैं वो भी बह करके किसी न किसी तरीके से गंगा में चला जाता है। इससे जो गंगा में रहने वाली मछलियां हैं वो तो मर ही जाती है। खास करके जो ग्रामीण नहाने जाते हैं उनको भी काफी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जी शुभम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि गंगा नदी जिसे पूजा जाता है, आज वही नदी के नाम पर सफाई जब उसकी बात आती है तो करोड़ों रुपए खर्च करने की बात कही जाती है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पर एक्शन लिया जाता है।